हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं होंगे। मुल्की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत और कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत का खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने का ख्वाब पाकिस्तान पूरा नहीं होने देगा। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जाहिरियत नहीं बल्कि अमन है। मार्का-ए हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान, इसकी अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मार्के हक में भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम मार्के हक के अजीम शोहदा को कभी नहीं भुला सकते। पाकिस्तान ने दुश्मन को हर बार शिकस्त से दो चार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्के हक के शोहदा को खिराज अकीदत, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कुरान पाक की आयत की तलावत भी की। मजीद कहा, पाकिस्तान ने हर बार दुश्मन के गलत अंदाजों को बेनकाब करके शिकस्त दी। मार्के हक दो ममालिक या अफवाज के दरमियान रिवायती जंग नहीं थी, ये दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था और आइंदा भी नाकाबिले तस्खीर रहेगा। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाज़गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। पाकिस्तान के साथ रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। खैर मुहाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर हैं, जिन्होंने अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालसी को बार बार सराहा। मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। एयर चीफ और बहरिया के सरबराह की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। चकलाला रावलपिंडी में मार्का हक में तारीखी फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब। मेहमान खसूसी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कुरान ख्वानी और खसूसी दुआओं का एहतमाम। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को ना मरूब किया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। कौम शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करती है। शहदा फौलादी दीवार बनकर वतन के दिफा में डटे रहे। मार्के
मार्के हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान नेवी की जानिब से डॉकयार्ड कराची में तकरीब। वज़ीर आला सिंध ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क की सलामती में अहम किरदार अदा किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा। तकरीब से खिताब में वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, मार्के हक जंगी फतह नहीं बल्कि मुल्क की हुर्मत के तकद्दुस की जंग थी। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कराची में पुरवकार तकरीब। सिंध रेंजर के अफसरान और जवानों की शिरकत। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची से कश्मीर तक तकरीबात। लाहौर में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। पेशावर में तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। क्वेटा में तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। आला फौजी और सिविल हुकाम के अलावा दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान और वफूद की भी यादगार शहदा पर हाजिरी। दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब देने पर पाक अफवाज को भरपूर खिराज तहसीन। बलोचिस्तान की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सवाबी और कर्क में भी रैली निकाली गई। जैकबाबाद, सजावल और कंबर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कला अब्दुल्ला में पाक फौज से यकजहती के लिए क्रिकेट मैच खेला गया। शुरका की पाक फौज के हक में नारे। कराची में शानदार बोट रैली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर शमा उबैद इस्लाम से मुलाकात। तिजारत और बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर शमा उबैद ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मसालती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर इतफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। दहशत गर्दी के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में फतह खेल चौकी पर खुदकुश हमले की पुरजोर मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता में बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का इयादा। दोनों रहनुमाओं का अमन की जारी कोशिशों की कामयाबी के लिए फ्रीकेन के तामीरी रवाबत की अहमियत पर जोर दिया गया। ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। तनसीबात और फौजी अहदाफ पर हमले किए जाएंगे। पासदारान इनकलाब की अमरीका को धमकी। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने अपने बयान में कहा, ईरान के मिसाइल और जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरान अपने तेल बरदार जहाज और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई। कतरी वज़ीर आज़म का फ्रीकेन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला सिंध को मिक्स ट्रैफिक रोड की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की BRT रेड लाइन मंसूबे से मुल्हिका सड़कों की तामीर भी तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो का तफसीली दौरा। शाहराह भुट्टो पर शाह फैसल इंटरचेंज से काठोर तक तामीराती काम का मुआयना किया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म। पंजाब के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दूसरी जानिब मरी, कलियात, खत्ता पोचोहार, चकवाल, सरकोदा, अटक, लिया और भक्कर में बारिश मुतवक्की। दीर, चित्राल, मालाकंड, कोहिस्तान, बुनीर, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर और मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।